दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि पढ़ाई की भूख को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। देखिए उससे भूख 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक भूख होती है, एक मानसिक भूख होती है। तो जो शारीरिक भूख होती है एक तरह से क्या होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, स्वतः होती है। यह स्वतः आपके शरीर में लग जाएगी। इसके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे तभी लग जाएगी। जैसे मतलब भोजन की भूख है, भोजन की चाहे आप सोचें या ना सोचें 24 घंटा में 2 बार भोजन करना है तो करना है, आपको भूख लगेगी। अगर जो शारीरिक भूख है उसको अगर नियंत्रण करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव करने के लिए इसकी भूख लगना बहुत ज़रूरी है। ये स्वतः लग जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए क्या आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। लेकिन जो मानसिक भूख होती है उसको क्या करते हैं, सोचना पड़ता है उसके लिए। जैसे जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक उसकी भूख लगेगी नहीं। जैसे मान लीजिए पढ़ाई की भूख है तो ये इसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे अगर आपको भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि भूगोल के प्रति इमोशन को क्रिएट करना है, उसकी भूख को क्रिएट करना है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे, भूगोल के बारे में सोचेंगे तभी आपके अंदर उसकी भूख क्रिएट होगी। अगर आप भूगोल के बारे में नहीं सोचेंगे तो भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके अंदर भूख नहीं लगेगी। इसलिए भूगोल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पढ़ाई की भूख क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। इसको सोचना पड़ता है तभी जाकर ये भूख लगती है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो इसकी भूख नहीं लगेगी। जैसे गणित का ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो गणित के ज्ञान के बारे में सोचना पड़ेगा तभी जाकर उसकी भूख लगेगी। अगर आप नहीं सोचेंगे तो उसकी भूख नहीं लगेगी। अगर जैसे मतलब कोई व्यक्ति गणित जानता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसने गणित के बारे में सोचा है, तभी जाके गणित का ज्ञान उसके मस्तिष्क में घुसा है। जैसे शरीर में तो आप कोई व्यक्ति आपके शरीर में कुछ भी जैसे इंजेक्शन के माध्यम से दवा लगा सकता है, शरीर के अंदर चली जाएगी। लेकिन मन में तभी जाएगी जब आप उसके बारे में सोचेंगे। कोई विषय वस्तु है उसको अगर मन में ले जाना है तो उसके बारे में जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक वो आपके मन में नहीं घुसेगी। तो पढ़ाई की भूख क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ भी कोई कंपटीशन निकालना है तो जब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और बॉडी की विशेषता क्या है कि आपके मन में जो विषय वस्तु आती है बॉडी उसी को इम्प्लीमेंट करती है। ऐसी बात नहीं है कि आपके मन में जो विषय वस्तु ना आए और बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मतलब कोई व्यक्ति अगर गलत काम किया है या चोरी किया है तो निश्चित रूप से वह चोरी करने के लिए सोचा होगा, उसके मन में चोरी का भाव ज़रूर आया होगा तभी वो चोरी किया है। अगर उसके मन में चोरी का भाव नहीं आया होगा तो चोरी नहीं कर सकता है। आप पिछले 1 हफ्ते जा सकते हैं, आप वही काम करेंगे जो यानी कि आपने वही काम किया होगा जो आपके मन में आया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने ताजमहल घूमने गए होंगे तो निश्चित रूप से ताजमहल घूमने का विचार आपके मन में आया होगा तभी गए होंगे। या किसी के साथ आपने कोई काम किया होगा तो आपके मन में वो विचार ज़रूर आया होगा। और 1 हफ्ते के बाद आप अपना मतलब अनुभव करेंगे, वही काम करेंगे जो आपके मन में आएगा। ऐसी बात नहीं कि आपके मन में आए और काम ना करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी उसी विचार को इम्प्लीमेंट करेगी जो आपके मन में आता है। तो पढ़ाई की भूख क्या है, एक तरफ मानसिक भूख है, एक तरह से आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। इसको जनरेट करना पड़ता है, इसको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके इसकी भूख लगती है। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।